हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आई होप आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो चलना ही चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो चलो आज मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा और मेरा क्या क्या टारगेट्स है जो मैंने कंप्लीट किए हैं। तो सारा कुछ मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने टू डू लिस्ट देखा जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे। आज तो बहुत सारे चैप्टर्स थे क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो सबसे पहले तो मैंने ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट की है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरा एक तो कोर्स कंप्लीट नहीं है ऑर्गेनिक का। 2-3 चैप्टर लास्ट के बच गए थे, बायोमोलिक्यूल, नाइट्रोजन कंपाउंड, ये सारे चैप्टर्स। सबसे पहले तो मैंने वही कंप्लीट किया है। तो अभी मैं सबसे लास्ट वाला लेक्चर देख रही हूँ, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। आई थिंक लेक्चर नंबर 6 है ये, और इसमें टोटल 9 लेक्चर हैं, जिसमें से एक लेक्चर में तो सर ने पूरा FIQ ही करवाया है और 2 लेक्चर में भी और क्लास में को देखने हैं। टोटल 8 लेक्चर थे इसमें। तो मैंने एक दिन में ही तीनों लेक्चर देख लिए थे और प्रॉपर उसका भी आप देख रहे हो, मैंने पूरा लेक्चर देख के और सामने PDF खोल के पूरा उसका रिवाइज़ कर रही हूँ और साथ साथ में शॉर्ट नोट भी बनाती जा रही हूँ। तो अगर आपको भी शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड किए हैं। देन मैंने रिवाइज़ किया था आइसोमेरिज्म, और साथ साथ में मैं पीछे का भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि हालांकि ये तो मेरे सारे चैप्टर्स टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में मेरा इसका कोई सिलेबस नहीं आ रहा है, बट फिर भी खुद से भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज एक तो टाइम भी बहुत कम बचा है, ऊपर से ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक आपको डेली पढ़ना होता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारा कुछ आपको याद करना रहता है। तो इसको आप डेली ही रिवाइज़ करो तो भी बहुत सही रहता है। तो अभी तो मैं आइसोमेरिज्म पढ़ रही हूँ और आप देख सकते हो कि मैं कोई भी अपने नोट्स से आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ रही हूँ। ये मेरा पूरा शॉर्ट नोट है जो कि मैंने बनाया है। बस मैं शॉर्ट नोट से ही अपने रिवाइज़ करती हूँ और सीधे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करती हूँ, क्योंकि सर ने भी एक बार बताया था किसी लेक्चर में, पंकज सर ने, कि आपको पूरा नोट्स रिवाइज़ नहीं करना है ऑर्गेनिक का। जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया है बस आपको वही शॉर्ट नोट से गो थ्रू करना है और आपको देखना है कि आपने क्या क्या लिखा है। उसके बाद जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। आपको पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन में हमें कैसे दिमाग चलाना है, कौन सा रिएजेंट किस रिएक्शन में लगता है, कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है, कौन सा रिएजेंट रिडक्शन करता है। तो ये सब आपको तभी याद होगा जब से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो बस वही मैं ऑर्गेनिक अपना रिवाइज़ कर रही थी। आइसोमेरिज्म अभी मैंने चालू ही किया है, अब इसके नेक्स्ट डे मैं GOC रिवाइज़ करूँगी और साथ साथ में अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट करती जाऊँगी, जो कि मेरा नाइट्रोजन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल, यही 1-2 छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, जिसमें से 3-3 4-4 लेक्चर सब में है। तो मैं जल्दी से ख़त्म करके कंप्लीट करूँगी, जिससे ये तो हो जाएगा कि मेरा ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट है। और रही बात फिज़िक्स की, अब फिज़िक्स का भी अपडेट दे दूँ मैं अपने सिलेबस का। तो फिज़िक्स में भी मेरे हालांकि चैप्टर्स तो मैंने सारे कवर करे हैं, कुछ चैप्टर बाकी रह गए थे, जिसमें से रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। ये 2 चैप्टर मेरे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इनका मैंने हालांकि लेक्चर देखा है, रे ऑप्टिक्स का मैंने लेक्चर देखा है, वो पूरा नहीं देख पाई हूँ अभी रे ऑप्टिक्स का, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और एक तो वो मेरे को चैप्टर बहुत टफ लगता है। तो मैंने सोचा था कि उस चैप्टर का मैं डिटेल लेक्चर पूरा लूँगी अच्छे से। तो मैंने MR सर से पूरा डिटेल लेक्चर लेने की कोशिश करी थी। तो उसमें टोटल 14 लेक्चर थे यकीन 2.0 बैच में। तो मैंने कुछ लेक्चर तो लिए हैं, 7 से 8 लेक्चर मैंने लिए हैं, बट मैंने अभी रिवाइज़ उनका नहीं किया था, क्योंकि मेरा बीच में टेस्ट ही चल रहा था और टेस्ट में बहुत सारा कुछ सिलेबस आ रहा था, तो मैं कुछ रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो मेरे वो जो 7-8 लेक्चर मैंने लिए थे ना, वो भी अब मेरे को भूल गए हैं। तो अब मेरे को जब भी रे ऑप्टिक्स पढ़ना होगा तो मेरे को शुरू से स्टार्ट करना होगा, और इसमें 14 लेक्चर है। तो आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं उसको पढ़ के एक बार रिवाइज़ करके पूरा ख़त्म करूँ, और मेरे को उसका शॉर्ट नोट भी बनाना पड़ेगा, फार्मूला शीट, क्योंकि मेरे पास रे ऑप्टिक्स का कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास नोट्स है, ना ही मेरे पास शॉर्ट नोट है। तो मेरे को प्रॉपर अच्छे से करना पड़ेगा वो चैप्टर, और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है। तो जल्दी से जल्दी मैं उसको करने की कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद रही वेव ऑप्टिक्स की, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, 1-2 टॉपिक्स है उसमें, जैसे यंग स्लिट हो गया। तो ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन टॉपिक्स को ही देख लूँगी अगर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, नहीं तो फिर मैं 1 शॉट ले लूँगी वेव ऑप्टिक्स का। तो उसके लिए मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट रे ऑप्टिक्स के लिए मैं पूरा अच्छे से डिटेल लेक्चर फॉलो करना चाह रही हूँ। सो या गाइज, बस आपने देखा, अगला मैं पढ़ रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इनऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में बहुत कम चैप्टर बचे हैं
और जो भी चैप्टर बचे हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बस मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ कर रही थी, उसके बाद मैंने केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन लगाए हैं जो कि आप देख सकते हो। आई थिंक 50 से 60 क्वेश्चन थे, 59 क्वेश्चन थे जो कि मैंने लगाए हैं। फिर भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि मैं आगे के दिनों में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे बहुत सारे चैप्टर्स के। तो मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही लगाए हैं, 50-50, 60-60 क्वेश्चन ही मैंने हर चैप्टर के सॉल्व किए हैं। तो बस मैंने केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैंने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैंने इसके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अभी केमिस्ट्री का देखा जाए तो मैं उसमें तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ रही हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और तीनों के ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो ये आप ये सीट देख रहे हो ये मेरे कोचिंग से मिली हुई थी, तो बस मैं वही सॉल्व कर रही हूँ। और ये सीट बहुत अच्छी है, पूरे इसमें PYQs भी दिए हुए हैं एक सेपरेट एक्सरसाइज में, और पूरे एडिशनल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। कोई भी अदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो मतलब बहुत सारे, कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। एक चैप्टर के आप मानो तो 200 से 250 क्वेश्चन आराम से दिए हुए हैं सीट में। तो आप प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी चैप्टर के। और आपको तो पता है जब तक आप फिजिकल, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका वो चैप्टर पूरा फालतू ही रहता है, मतलब लगता ही नहीं कि आपने पढ़ा है। और हम लोग को पता है, मैंने खुद भी ये नोटिस किया है कि हमको थ्योरी पढ़ने में बहुत मज़ा आती रहती है। हमें थ्योरी आप कितनी बार भी चैप्टर की पढ़वा लो, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर मन ही नहीं करता। हमें लगता है कि हमने थ्योरी पढ़ लिया है तो हमें क्वेश्चन बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता गाइज। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में हिट ही नहीं करेगा कि आपको इस क्वेश्चन में कैसे पूरी स्ट्रैटेजी लगानी है, कैसे इसको टैकल करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिर भी अभी तक किसी ने भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, हालांकि बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी करते हैं, बट फिर भी किसी ने भी नहीं किया है, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको स्किप मत करना। अदरवाइज़ आप सामने क्वेश्चन देखोगे, आपके दिमाग में हिट नहीं करेगा कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। भले वो क्वेश्चन कितना भी ईजी हो, आपके माइंड में रिकॉल नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन में मैं क्या कर दूँ कि मेरा आंसर आ जाए। तो प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सारे सब्जेक्ट्स के। तो बस आपने देखा, उसके बाद मैंने केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन लगाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पीछे दिखाए। उसके बाद मैंने आयनिक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आपने बताया था कि मैंने आयनिक का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई थिंक 200 के आसपास क्वेश्चन थे, जो कि मैंने कुछ तो उस दिन ही सॉल्व कर लिए थे, कुछ मेरे क्वेश्चन बच गए थे, तो मैंने इस व्लॉग में सॉल्व करा है। और आपको नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ बना के अपने चैनल पे डालूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरी 11th की बायो 1 शॉट में ख़त्म करूँगी। 1 शॉट इन द सेंस कि मैं खुद एक ही दिन में पूरी बायो पढ़ के पूरी ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरा अभी संडे को टेस्ट है, और संडे में पूरा मेरा 11th आ रहा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एंड बायोलॉजी में भी। तो मैं सोच रही हूँ बायोलॉजी का तो मैं एक दिन में पूरे चैप्टर पढ़ ही सकती हूँ, कोशिश तो कर ही सकती हूँ अपने साइड से। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको व्लॉग देखने को मिलेगा वो वही देखने को मिलेगा। देखती हूँ कि मैं एक दिन में कितने चैप्टर कवर कर पाती हूँ बायो के। सो या गाइज, और आपने अभी देखा कि मैं पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका मैं बस PDF ही रिवाइज कर रही थी, वो भी उम्मीद सीरीज से, जो कि अलग सर ने पढ़ाया था 2021 में। आप जानते हो कितना लेंदी और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसके 150 पेज की PDF थे, जो कि मैंने फटाफट से रिवाइज किया था, और फिर मेरा हो भी नहीं पाया था क्योंकि टाइम हो गया था, तो मैं घर चली आई थी। तो मेरा आई थिंक 70 से 80 पेज मैंने रिवाइज कर लिए थे, उसके बाकी बच्चे पेज मैंने नेक्स्ट डे में रिवाइज किए थे। उसके बाद मेरा थोड़ा हिंदी लेक्चर रिमेनिंग था, जो कि मैंने फटाफट से कंप्लीट किया। सो ये रहा मेरा टारगेट, और आप देख सकते हो मैंने कितने सारे चैप्टर आज कवर किए थे, और सेटिस्फैक्शन लेवल जो था वो तो बहुत हाई था मेरा आज, कि आज बहुत प्रॉपर अच्छे ढंग से पढ़ाई हो पाई थी। और आप देख सकते हो मैंने कितने सारे चैप्टर्स कवर किए थे, 1D, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारे। सो यार, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।